आईपीएल नीलामी में अनसोल्ड रहने से लेकर पर्पल कैप जीतने तक शार्दुल ठाकुर ने आईपीएल 2025 में ऐसी वापसी की जिसे कोई भी नहीं भूल पाएगा। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसे किसी ने भाव नहीं दिया, लेकिन उसने पूरे टूर्नामेंट को हिलाकर रख दिया। आखिर कैसे, आइए जानते हैं शार्दुल ठाकुर के रिडेम्पशन की पूरी कहानी। आईपीएल में शार्दुल ठाकुर कोई नया नाम नहीं थे। वह 2017 से इस लीग का हिस्सा थे और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी बड़ी टीमों के लिए खेला था। वह अपने आक्रामक गेंदबाजी स्टाइल और बल्लेबाजी में उपयोगी योगदान के लिए जाने जाते थे। लेकिन 2025 की नीलामी में जब उनका नाम आया तो एक के बाद एक फ्रेंचाइजी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। किसी ने भी उन पर बोली नहीं लगाई। यह एक बड़ा झटका था। एक ऐसा खिलाड़ी जो भारतीय टीम के लिए खेल चुका था, जिसने आईपीएल में कई यादगार प्रदर्शन किए थे, वो बिना खरीदे रह गया। सोशल मीडिया पर उनके फैंस भी निराश थे। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इतने अनुभवी खिलाड़ी को कोई टीम क्यों नहीं खरीद रही। खुद शार्दुल के लिए भी यह स्थिति मुश्किल थी। जब कोई भी आईपीएल टीम उन्हें नहीं मिली तो उन्होंने फैसला किया कि वह इंग्लैंड जाकर काउंटी क्रिकेट खेलेंगे। उनका मानना था कि अगर आईपीएल में जगह नहीं मिली तो अपने खेल को बेहतर करने के लिए विदेश में क्रिकेट खेलना ही सही रहेगा। लेकिन किस्मत के पास उनके लिए कुछ और ही प्लान था। आईपीएल की शुरुआत से पहले ही लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को एक बड़ा झटका लगा। उनके प्रमुख तेज गेंदबाज मोहसिन खान चोटिल हो गए और पूरे सीजन से बाहर हो गए। अब LSG को तुरंत एक तेज गेंदबाज की जरूरत थी और उनकी नजर शार्दुल ठाकुर पर पड़ी। टीम के मेंटर जहीर खान ने पहले ही शार्दुल को सलाह दी थी कि क्रिकेट में मौके कभी भी मिल सकते हैं, इसलिए खुद को हमेशा तैयार रखना चाहिए, और ठाकुर ने इस सलाह को गंभीरता से लिया था। जब LSG ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। वह जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका हो सकता है खुद को साबित करने का। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलते ही ठाकुर ने दिखा दिया कि उन्हें नीलामी में अनदेखा करना एक गलती थी। उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। हालांकि यह मुकाबला उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स से जीत नहीं पाई। इसके बाद LSG का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) से कल शाम को खेला गया। यह मैच ठाकुर के लिए बेहद खास होने वाला था क्योंकि यहीं उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। इस मुकाबले में उन्होंने 4 विकेट झटके और सिर्फ 34 रन दिए। उन्होंने SRH के टॉप बल्लेबाजी लाइनअप को तहस नहस कर दिया। खास तौर पर उन्होंने अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को आउट कर SRH की कमर तोड़ दी। उनकी इस घातक गेंदबाजी ने LSG को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सिर्फ 2 मैचों में ठाकुर 6 विकेट ले चुके हैं और पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे पहुंच गए हैं। इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने एक और उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने आईपीएल करियर के 100 विकेट पूरे किए, जो किसी भी गेंदबाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इस रिकॉर्ड को छूने वाले वह कुछ चुनिंदा भारतीय तेज गेंदबाजों में शामिल हो गए। उनकी इस परफॉर्मेंस को लेकर टीम के साथी खिलाड़ियों ने भी जमकर तारीफ की। ऑलराउंडर मिशेल मार्श ने कहा कि शार्दुल की गेंदबाजी ने SRH के खिलाफ गेम का पूरा रुख ही बदल दिया। खास तौर पर उन्होंने शुरुआती ओवरों में जो झटके दिए उससे SRH का रन बनाना मुश्किल हो गया। शार्दुल ठाकुर ने अपने प्रदर्शन के अलावा एक और वजह से सुर्खियां बटोरी और वह थी पिचों को लेकर उनकी टिप्पणी। उन्होंने कहा कि इस साल आईपीएल में ज्यादातर पिचें बल्लेबाजों के लिए अनुकूल थीं, जिससे गेंदबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने मांग की कि पिचों को ज्यादा संतुलित बनाया जाए ताकि गेंदबाजों को भी बराबरी का मौका मिले। शार्दुल ठाकुर की यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी के संघर्ष और वापसी की नहीं बल्कि यह बताती है कि क्रिकेट में मौके कभी भी आ सकते हैं। जरूरी यह है कि आप उसके लिए तैयार रहें। तो क्या शार्दुल इसी फॉर्म को जारी रखते हुए LSG को ट्रॉफी जिताने में मदद कर सकते हैं? क्या वह पूरे सीजन पर्पल कैप पर कब्जा बनाए रखेंगे? और क्या आईपीएल में और भी ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी संघर्ष की कहानी दुनिया के सामने आनी बाकी है? इन सभी सवालों के जवाब हमें आने वाले मैचों में मिलेंगे।